नमस्ते जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए। ओ माय गॉड! ये डायन कहने से मुझे कोई हिचकिचा नहीं है रजनी पर। क्या है जो अच्छे इंसान नहीं बन पाए ना, तो क्या ही माँ या पत्नी या जो भी रिश्ते हो, आप बेगुनाह इंसान को भगा रहे हैं। एक दोस्ती को क्या इंसान नहीं अच्छे इंसान नहीं बनाए तो क्या ही दोस्ती या क्या ही माँ जो भी हो। सोच रही है उसको पता नहीं चलेगा, और जब रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो आपका नहीं होगा। इतने बहुत सा ऐसे खुशी से जा रही है, अपने मन की बात कर रही है, वो भी किससे? राय से बात करनी है। बट ये बात सही कही कि अपनी पति पर ज़्यादा ध्यान दे, अपनी करियर पर ध्यान दो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये घर का काम कर रहे हो वो भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी पति पर जाना चाहिए। वही सही बात है, आपके पति पर ध्यान देना चाहिए। जब वो बोल रहे हैं तो सुन लो, मन से सुन लो, ताकि आप समझ सके, अगर हल दिखा सके, अगर कोई परेशानी हो, जो भी हो, आप कोशिश तो कर सकते हो। सही कहा, अपनी गलती से सीखी थी, लेकिन काश वो अभी विश्वास का कुछ प्लान बना के, ताकि वो उनके अगर को पकड़ना है, चोर को पकड़ना है या धोखे को पकड़ना है ना, तो उनकी तरह सोच कर उनको पकड़ना है। तो क्या ही ये राही ये प्रेम देख ये दिवाकर को देख कर बेहाल हो गया था। और गौतम को कैसा पता है, वो उसको भी पिटेगा, गौतम ज़रूर पिटेगा। वो गौतम और दिवाकर, ये राय, ये माही और बे बकवास है, और वसुंधरा, ये तो मौके में देती है और फट 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 जवाब देने से ये प्रेरणा है। अच्छी बात है, जूते भिगो भिगो के मारेगी उसको। सही है। अच्छा, अभी अनुमा को बेइज्जत करेंगी ना, तो प्रेरणा क्या देगी वसुंधरा को, उसको मिलेगा। तो मुझे सुनने में आया है कि प्रेरणा इस प्रार्थना वापस चाह हो जाएगी वाक, क्योंकि ये बहुत बेइज्जत करते हैं, इसलिए होने वो तो करेंगे। अपनी दिवाकर अभी हाल दिए हाल करेंगे सब मिलकर। ये तो सब वक्त है। पर जिस तरह जो सीन होना है ना, जब जब वीडियो कॉल कह रहा था, जो जो पराग जी का जो असिस्टेंट या जो बिल्डर या जो भी है, वो ये लोग बात कर रहे, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया था। जब ऑन करेगी पता चलेगा, कहीं पर किसी का प्लानिंग प्लॉटिंग डिकोड कर सकते हैं, उसको मिलेगा। पर अभी उसको पता नहीं है कि सीम्स जो लॉट है चौल, वनराज ने इसमें पैसा लिया था, मॉडगेज किया था किसके साथ, सो किसी विक्रम है, ऐसा कुछ ऐसा सुनने में आया था। उसकी वजह से उसको ये, क्योंकि उसने देखा नहीं है, तो पहले जिस किसी को धोखा देती हो ना, आप खुद देखो धोखा खाओगे। अभी देखते हैं कैसा हो जाता है। टेस्ट मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। ख्याति की बातों से अनुपमा को ज़रा भी हिंट नहीं आया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही। रिश्ता, बिल्डिंग, मतलब, फ़ायदा, अरे बाप रे, मतलब पराग सच में गधा है। एक तरफ रजनी कह रही है कि अनुपमा ने हमारा काम कर दिया, दूसरी तरफ अनुपमा एकदम अनाड़ी बन रही है। तो क्या पराग को इतनी बुद्धि नहीं लगी कि इसको पता किसने क्या किया है मेरे लिए? अगर पूर्वी छाया चौल का एनओसी साइन हो गया है तो अनुपमा को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? जितने धोखे अनुपमा ने खाए हैं, चाहे वो रिश्ता बोलो, शादी बोलो, बिजनेस बोलो, रेस्टोरेंट बोलो, चोरी बोलो, बच्चों से धोखे खाना बोलो, एलआईसी पॉलिसी पर डेथ सर्टिफिकेट बोलो, इतना सब होने के बाद भी आंख बंद करके रजनी की बात को मान लेना, ये सच में स्टुपिडिटी है। और ये जो प्रेरणा है वो इनडायरेक्टली क्यों कह रही, डायरेक्टली क्यों नहीं कह दिया उसने? सच्ची बोलो तो समधी बोलो या समधन बोलो, दोनों ही गधे की फैमिली से बिलोंग करते हैं, दिमाग लगाने में एक नंबर के ज़ीरो। अहमदाबाद जाना या नहीं जाना, इस बात की सलाह रजनी से लेना, वाह, वो मना क्यों करेगी? उसके तो दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, बीच का रास्ता भी निकल गया, रोड़ा भी निकल गया और चौल पे बुलडोज़र भी घूम जाएगा।
तो वो कहेगी ना कि हाँ भाई तुम्हारे घर का फंक्शन है, तुम्हारे पड़पोता है। हाय हाय, मम्मा की उम्र कितनी हो गई। घर की डेकोरेशन में अंश तो ठीक है, लेकिन किंजल इतना क्यों फुदक रही है, इतनी खुश क्यों हो रही है। राहु केतु बात तो सही है, पर पता नहीं क्यों किंजल के कैरेक्टर में मुझे मैच्योरिटी नहीं लग रही। इससे ज़्यादा वो जो पुरानी वाली थी ना, वो ज़्यादा मैच्योर लगती थी। माँ ने सही बोला, अच्छा अनुपमा आ गई। वसुंधरा की तीखी तमतीम बातों को जवाब देने वाला कोई तो हो। गलत। वसुंधरा की गालियाँ और ताने खाने वाला कोई तो हो, इसलिए आपको अनुपमा यहाँ चाहिए। अंश की खुशी को ब्रेक लगाते हुए तोशु ने जो ज्ञान दिया जिम्मेदारी पे, बाप की जिम्मेदारी, ये वो, जिसने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बाप क्या होता है ये स्पेलिंग के आगे तोशु को कुछ नहीं आता। जिसने अपनी बेटी की कभी 1 महीने की फीस भी नहीं भरी, वो जिम्मेदारी पे ज्ञान दे रहा है। बोलो अब इसे शेख चिल्ली बोलूं या मुंगेरी लाल। लेकिन परी को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी होगा उसका फ़ायदा तोशु ज़रूर उठाएगा। परी की शादी खतरे में पड़ गई है। रजनी ने अनुपमा को 1 दिन के लिए अहमदाबाद भेज तो दिया, लेकिन क्या अनुपमा 1 दिन में वापस आ पाएगी। जिस तरह से कांड वहाँ पाखी ने किया है, मुझे तो उसको वहाँ रोक के रखने के लिए ही पाखी का कांड चालू किया है इनका। एक बात और समझ नहीं आ रही है, रजनी का घर है या महल है। भारती नज़र क्यों नहीं आ रही है घर में। नई नवेली दुल्हन है, फुदकती रहे यहाँ वहाँ, किचन विचन कुछ भी नहीं दिखा रहे। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, सुन क्यों नहीं रही है। बहरी हो गई है क्या, या इतने बड़े घर की बहू बन के आई है तो उसके कान के पर्दे बंद हो गए हैं, आउट ऑफ वर्क। कितने टाइम के बाद आरती सुनी ना आज, ऐसा लगा नया ट्रैक चालू हो गया, पता नहीं। और ये जो 24 घंटे का टाइम दिया है, ये पूरे 24 घंटे 1 हफ्ता चलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी बदतमीज़ बच्चों की तमीज़ पहचान रही है। बताओ कितना बड़ा जोक है ये। और माई ने सच ही कहा, दुनिया सच में कितनी छोटी है ना। पराग और रजनी के टूटे तार, या अधूरी कहानी को प्रेरणा एक और अधूरी कहानी बनाएगी अपनी तरफ से। अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। वैसे प्रेरणा और वसुंधरा का सीन बहुत सही था, वार्डन वाला। हाँ, काबिलियत पहचान ली वसुंधरा की इसने। वसुंधरा ने कहा कि रजनी की बेटी यहाँ क्यों आई है। ले, पुराने तार छेड़ने और नए कनेक्शन बनाने। आते ही अनुपमा की एंट्री किचन में, मतलब वो सीन मुझे बहुत पसंद आया था, जहाँ सारे बच्चे, बाबा पूजी, वो हाथ में गर्मा गर्म थेपले और चटनी दबादब लगा रहे थे मुंह पे। लेकिन सिर्फ खाने के लिए बचपना लगा मुझे, या फैमिली वाली फीलिंग आई। बाकी तो सबके सब स्वार्थी हैं, महास्वार्थी। अनुपमा की राही को सलाह कि सब कुछ ठीक है, ये वो कॉलेज करियर, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम पति को दो। बोलो 2 बार शादी और 2 बार डिवोर्स होने के बाद इसको ये समझ नहीं आया। अब ये राही को समझा रही कि पति को टाइम दो। एक पति टाइम मांग नहीं रहा था, दूसरा टाइम दे नहीं रही थी अनुपमा। तो फिर क्या होता आगे। तो बेचारा बार बार कह रहा था, मुझ पे ध्यान दो, मुझ पे ध्यान दो, मुझे टाइम दो, हमारे घर पे ध्यान दो। हाँ, पर अब पछता है क्या होता। राही सच में ढक्कन है। इतनी बड़ी बात गौतम ने कर दी दिवाकर की, तो उसे इतना ट्यूबलाइट नहीं हुआ कि दिवाकर को मुंबई भेजने वाला गौतम ही है। गौतम को सब कुछ कैसे पता कि मुंबई में क्या हुआ है। यानी वो दिवाकर से टच में है। प्री कैप मैंने देखा जिसमें अनुपमा ज़ोर ज़ोर से मैं तेरी माँ हूँ, माँ हूँ, माँ हूँ कह रही है। ये माँ होने का बुखार फिर चढ़ गया। एक बेटी की माँ, भगवान, उसको अक्ल कौन देगा। बात बहुत अजीब है इस सीरीज में। बच्चों के बच्चे समझ गए इतनी गलतियाँ करके, अब बच्चों की माएँ गलती पे उतरे। वहाँ बाप भी लग जाएगा तोशु भी, क्या होगा इसका। वहाँ तुलसी भी सेम अनुपमा के ट्रैक पे जा रही है, अभी बच्चों के लिए घर में जा रही है, पति पत्नी और वो। चलो देखते हैं क्या होता है। बाय बाय। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल, मैं फ्रेंड्स में खाती। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। हाँ, शुरुआत वहाँ से हुई जहाँ पे रजनी कहती है कि ये पराग के पेट में बात रहती ही नहीं है। अपनी बीवी को बताने की क्या जरूरत थी। जिस तरीके से आज पराग
ख्याति को इशारे कर रहा था और वो कहाँ की बातें कहाँ जोड़ रही थी, घर, रिश्ते की बिल्डिंग, ये सब। लेकिन सही सोचा अनुपमा तुमने कि ख्याति कहना कुछ और चाह रही थी और कह कुछ और रही थी। और वो सच में थोड़ी सी बात भी अगर बता देती ना या हिंट भी दे देती तो अच्छा होता। लेकिन वो समझ तो गई कि बिल्डिंग। लेकिन आज जिस तरीके से मुझे इतना गुस्सा है इस किंजल पर, पागल को मिक्सर भी चलाना नहीं आता क्या, इडियट को। आज अनुपमा जब उससे वीडियो कॉल कर रही थी तो फोन गलती से नीचे गिर गया और रजनी के सामने वही बिल्डर बैठा हुआ था और वो कह रही थी कि जल्द से जल्द पूर्वी छाया चौल तोड़ने की शुरुआत कर दो, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ पे अनुपमा नहीं है। आज वो बिल्डिंग जल्द से जल्द टूट जानी चाहिए, इतना ही शब्द वो सुन पाई। पूर्वी छाया चौल ये नाम नहीं सुन पाए, वो भी सिर्फ उस पागल किंजल की वजह से। उसका मिक्सर भी उसी टाइम शुरू करना था, नहीं तो अनुपमा को पता चल जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, ये कान्हा जी की लीला है, कोई नहीं समझ सकता, उनकी लीला वही जानते हैं। अब देखते हैं, चौल तो नहीं टूट गया, चौल टूटी तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। अब भारती वहां है तो अब कान्हा जी शायद भारती के रूप में वहां आए, क्योंकि भारती भी जानती है कि अनुपमा को इतनी इंग्लिश नहीं आती है और उसने भी कल गलती ही कर दी। पागल उसकी सिग्नेचर देखती रही, जो पढ़ना था उसमें से कुछ नहीं पढ़ पाई वो। अब देखते हैं भारती सच में कान्हा जी उसे लेकर आते हैं, क्योंकि कान्हा जी अपने भक्त का बुरा तो कभी नहीं करेंगे और अनु कान्हा जी को बात मानती है। चलो, अनुपमा पहुंच गई अपने घर और अंश बहुत खुश है और उसकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जैसे लीला पाने का ये गोद भरा है वहां है, तुम लोग यहाँ क्यों तैयारी कर रहे हो। तब उसने कहा, ये तैयारी गोद भराई की नहीं है, ये तैयारी अनुपमा के लिए है। और तभी अनुपमा की एंट्री होती है और जिस तरीके से दादी और पोता मिले अच्छा लगा। परी किंजल से मिली और इशारी आंखें से, ये सच में ये पाखी नहीं, पाखी इडियट है क्या, शर्म नहीं आ रही उसे अपनी बेटी को कह दे कि तुम क्यों आ गई, तुम्हें वहां पे अपना काम दिखना चाहिए। इडियट, बिल्कुल सही जवाब दिया, मैं अंश के लिए आई हूँ, बेशरम। और हाँ, तुम्हें उस बंदर दिवाकर के साथ मस्ती जो करनी है, घूमना फिरना है, शादी करनी है मैडम को, इसलिए बेटी को बोल रही है तुम क्यों आई। और सही कहा बेटी ने, आपको कौन इतने मैसेज कर रहा है। जवाब ही नहीं था। यहाँ पे प्रेरणा, प्रेम और राही के साथ आई घर में। अब मजा आएगा, क्योंकि प्रेरणा किसी कानून में नहीं बनती। कायदे कानून उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, वो कायदे तोड़ने में बिलीव करती है, पालने में नहीं। जिस तरीके वसुंधरा कोठारी बोल रही थी कि हमारे घर के कुछ कायदे और नियम है, तो जिस तरीके से उसने वसुंधरा कोठारी के साथ जो मजा किया, मजा, वसुंधरा कोठारी को क्या लगा वो उसके पैर छुएगी। जिस तरीके से वसुंधरा कोठारी ने अपने पैर आगे किए और जब उसने हाय बोला तो पैर वापस ले लिए, तो वो सच में ये वसुंधरा इस घर की जेलर है और ये घर उसका जेल, इस घर जेल है और उसकी जेलर वसुंधरा कोठारी है। और इस जेलर की के कायदे कानून को तोड़ने के लिए प्रेरणा आई है। लेकिन पराग के चेहरे की हवैया क्यों उड़ गई भाई, जब राय ने कहा कि ये रजनी जी की बेटी है प्रेरणा। दोनों माँ बेटे के चेहरे की हंसी गायब। और ये पराग कोठारी का किरदार कैसा है, बिल्कुल दम नहीं है उसमें। जो रॉब मुन्ना साव और अनुज कपाड़िया का था, वैसा पराग कोठारी का नहीं है। उनका तो कुछ अलग ही ऑरा था। ये पराग कोठारी तो सिर्फ गिरगिट है, कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़क जाता है। और राही
और प्रेम दोनों साहस आए। और वहां पाके और दिवाकर को देखकर बोले घर के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो क्या सोचेंगे। तब कहा कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और अगर वो आ गया तो नहीं आएगा। लो प्रेम, वो तो तुम लोगों के सामने खड़ा था पाखी के साथ। पहले राही शौक हो गई, बाद में प्रेम। अब कल फूटेंगे धमाके। इतने दिनों बाद गौतम और माँ ही दिखे। ये नहीं सुधरेंगे, क्यों उनकी बेटी यहाँ क्यों आ गई। और सही कहा वसुंधरा ने कि बाप को माँ मिली थी, और बाप की माँ, सॉरी, बेट माँ बाप की दोस्त थी, और बेटी पोते की दोस्त है। बिल्कुल सही है। यही दोस्ती तो भारी पड़ रही है वसुंधरा कोठारी को अब। जैसे खूबसूरत फिल्म है रेखा ने पूरे कायदे कानून तोड़े थे उस घर के, उसी तरह ये भी तोड़ेगी। सही कहा अंजू जी आपने। लीला माँ ने बिल्कुल सही कहा कि वसुंधरा को जवाब सिर्फ अनुपमा ही दे सकती है। ख्याति रिश्ते तो तब सुधरेंगे जब तुम्हारी सासू माँ चाहेगी। सही कहा माई, ये दुनिया बहुत छोटी है। प्रार्थना ने प्रेरणा को भी इनवाइट कर ही दिया। वसुंधरा का कहना इतनी तमीज तो है जो मेरा पैर। मीनू जी, मैं सुचरवि अ, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए सब खुशी मना रहे हैं, और मही मायरा तो बहुत प्यारी है, सब होता है। तो विद्या बढ़ गई, अब वो सुलेखा को खैर नहीं, जल्दी फूट रही, क्यों क्यों बदला ले रही है, क्यों मायरा के क्यारा के साथ क्यों होता है। और दयाना ने सही कहा, जूते मारने के खाने के ही वहाँ काम किया था, अभी भी उसका अक्कड़ नहीं गया। अभी माफ़ी आपको कमाना पड़ेगा। और जिस तरह ये बच्ची को देके जा रही है, क्योंकि क्या करेंगे, ठीक है बहुत जज करने में जल्दी है, लेकिन भरपाई तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अनजाने में हुआ है ये गलती। यूँ लेना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये मिलकर उसको, मुझे ऐसा ही लगा था पहले, तो शायद उसको भरपाई कमाने के लिए उसको काम देके या उसको बच्ची को अडॉप्ट करके, तो पर क्यों जा रही है, शायद जेल जा रही है उसने, क्योंकि जिस तरह जवाब जो पीने वाली थी, और नेक्स्ट सीन कि उसको लेटर पढ़ाएगी, उसको उस बच्ची को लेके आएगी, विद्या तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। पर जिस तरह अबीरा विद्या उसको खुशियाँ के काम है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप आने से, वो सही बात है, लेकिन विद्या समझ नहीं रही, क्योंकि खुद का बेटा हो तो ना, क्योंकि टूट कर बिखरते नहीं, जो इतना सारा स्ट्रेस, और बिना रुके बिना सोए अब काम करे, एक कोलैप्स हो सकता है। एक टाइम में उसको सांस ही नहीं ले पा रहा था, एक सीन आया था। ये हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी इतना सडन शॉक ले नहीं सकते, दिन रात पर। ये 2 दिन आप ठीक से नहीं पाते तो मेरा हाल बेहाल होता है। तो ये क्योंकि जितना खाना होता है ना, ज़रूरी है, हेल्दी खाना खाने के लिए ज़रूरी, उतनी नींद भी होना ज़रूरी है आपको। तो ये विद्या क्या चल रही है, आपसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्या है ना कि उम्र के साथ साथ कई बार ऐसा नहीं कि शरीर हेल्दी होना चाहिए, अंदर से आप कैसे होते हो, उम्र इज़ जस्ट अ फिगर होता है, इट इज़ जस्ट अ नंबर कहते हैं। कोई ऐसा नहीं है, अब आई एम कैनिंग, जो प्रीवियस जनरेशन होते हैं ना, अब वो बहुत स्ट्रांग होते हैं मेंटली और फिजिकली, बहुत। हम लोग मैं तो लायक नहीं हूँ, क्योंकि उनके पास खड़े होने के भी नहीं होता, क्योंकि उनका अनुभव से या उनका एहसास से। तो पर विद्या तो क्यों इस बार उसने सही से पहचान नहीं है उसको, चल में ताली के बैंगन जैसे मैं समझती हूँ।
जिस तरह वो 7 पहले ठीक थी, वो 7 साल एक साथ वो ठीक थी, उसके बाद क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले ठीक नहीं थी, फिर ठीक हुई, फिर अभी इस बार अबीरा बहुत करीब से देखा है, क्योंकि परिवार एक केस दी थी, खत्म हुई, अब फिर अरमान के साथ थी, एवरी नाउ एंड देन वहाँ पर गई थी खाने में, उसका ये सब उसके साथ हर पल उसके साथ थी। वो क्या महसूस कर रहा है, क्या उसके साथ था, रात पूरी दिन उसके साथ उसको उसको सुला दिया था। बहुत टेंशन का काम होता है, आप आप सोच नहीं सकते। ये विद्या क्या कह रही है समझ में नहीं आ रहा। और सुलेखा तो मैं क्या ही बात करूं, उनको दिमाग ही ठीक नहीं है, क्योंकि उसको जार बार जाल फूट डाल रही है, ऐसे नहीं, पर फिर भी अबीर उसको अपनी बीवी के साथ देना चाहिए कि जिस तरह तमाशा ये जो ज़्यादा ही हुआ है। पर इतना क्यारा के बारे में पता है, क्योंकि क्यारा बहुत तमीज़ से प्यार से बात कर रही थी। उसको समझना चाहिए, कंपल्सरी करना चाहिए। देखो, अगर आपका कंफर्ट नहीं है पहन लो, तो लाइट पहन लेते, कोई बात नहीं, बार बार चारों के साथ कंपेयर। सो देखते हैं क्या होता है और कैसे अबीरा संभाल पाती उस बच्ची को, और कैसे न्याय दिलाते हैं अभिमान। आगे देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। अबीरा अरमान को रेस्ट करने के लिए लेकर आई। क्या अब तुम सिर्फ सोओगे ताकि शाम की पार्टी तक तुम थोड़ा फ्रेश नजर आओ? और उसे लगा कि वो रोमांस के लिए लेकर आई है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन तो उसने कहा, जब तक तुम मेरे साथ भी रेस्ट करोगी, क्योंकि तुम्हारा भी उतना ही योगदान है। तो फिर वो दोनों ही सोने गए। तब आ गई हमारी मायरा, ये क्या हो रहा है? तो बोले, तुम्हारी मम्मी छोड़ नहीं रही, जबकि अरमान नहीं छोड़ रहा था। तो वो कहते, आप छोड़िए और आप दोनों रेस्ट करें तो मैं भी आती हूँ। म्याऊं। तब उसने कहा, आ जाओ। अच्छा थे सीन था बिल्ली फैमिली का। अब जो पार्टी हुई यहाँ पे, सच में उस ड्राइवर की पत्नी की हालत खराब है, उसकी बेटी बीमार है, उसके पास पैसे तक नहीं है उसे दवाई खाने दिखाने के लिए, इसलिए वो घर में ही कुछ घरेलू उपाय करके उसे दवा पिला रही है खांसी के लिए। और उसने कहा, ये चिट्ठी तुम रखना। वो कुछ लिख कर गई, उसकी बेटी को सुनाया कि हमारा कोई नहीं है, पापा को बुलाओ। तो वो कहते हैं कि वो हमारे पास नहीं आ सकते, वो आज ऐसी जगह है जहाँ से वो वापस नहीं आ सकते। सच में उस बच्चे की हालत देखकर बहुत ही बुरा लगा कि उसे पता ही नहीं कि उसके पापा अब मर चुके, अब कभी नहीं आएंगे। और उसकी भी हालत खराब ही थी कि गरीबों का कोई नहीं होता, कोई हमारा साथ नहीं देता। और उसने अपनी बेटी को सुलाकर कुछ लिखने लगी, यानी वो लेटर अबीरा के लिए था, उसने लिखा था, जो उसकी बेटी ने कल दिया। क्योंकि उसकी मम्मी अब एक्सीडेंट से मरती है, खुद को ही खुदकुशी करती है, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मरती है, मरते हुए दिखाए, अब कल देखेंगे। लेकिन सच में वानी की क्या गलती थी? मित्तल और उसकी बेटी ने सच में बहुत गलत किया, और खुद ही इतना विक्टिम कार्ड खेल रही है। अरे बाप रे, जैसे वो बहुत गिल्ट में हो। और जिस तरीके से उसके नाटक, जैसे वो पार्टी में आई, फोटो खींच रहे थे, तो कह रही है मैं अपने ट्रोमा से बाहर नहीं आ पाई पूरी तरह, इसलिए मैं आना नहीं चाहती थी। अगर आपको आराम करना था, आप ऊपर जाके भी कर सकते हो, अबीरा ने कहा। प्रेस वालों को भी हटाया। और आगे आज सुरेखा चाची की असलियत मीनू चाची के सामने, क्योंकि उसने क्यारा से पूछा कि बात क्या है। तो वो बोली, कोई बात नहीं है। तो वो सुरेखा जी अच्छे से तो रखती है, तब उसका जो हाव भाव हुए, वो अलग ही चेहरा उसका पड़ गया। तब उसने कहा, सब ठीक है, लेकिन आज उसने देख लिया, और फिर मीनू चाची ने भी ठान लिया है कि अब मैं आपको दिखाऊंगी। और सही है, चारों से कंपेयर करने की जरूरत ही क्या है भाई? चारों की पर्सनालिटी अलग है, क्यारा की अलग है,
वो चारों क्यों बने भाई? दूसरे की ज़िंदगी वो क्यों जिए? वो खुद की ज़िंदगी जीना चाहती है कि जो चारुति करती थी वो मैं नहीं करूँगी, मैं अलग हूँ। कमाल है। चलो अभी ने इतना तो विश्वास दिखाया कि गलत कह रही है कि मैंने कहा कि अ, वो चारू से कंपेयर कर रही थी और वो झूठ भी बोल रही है। सफ़ेद झूठ बोल रही है अभी अबीर के सामने। वाह! कोई इतना कैसे बदल सकता है? पूरे इल्ज़ाम कियारा पर लगा दिया। लेकिन चलो आमिर को विश्वास है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो चारों से कभी कंपेयर नहीं कर सकती। चलो इतना सा विश्वास है उसे अपनी पत्नी पर। मैं बात करता हूँ। तभी मीनू चाची ने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। और पार्टी में वो औरत भी आई। अबीरा ने देखा वो पलट गई थी इसलिए ठीक से नहीं देख पाई। वो वहां से जाती है और वो ये भी कहती है आज आपका आखिरी दिन है अरमान पोद्दार। उसने क्या उस शीशी का कुछ तो वो ग्लास में मिलाया। वो पीने तो नहीं देगी अबीरा, देखते हैं क्योंकि उसने मैसेज भी डाला है कि जो मेरे पति का हाल हुआ वही हाल आपके पति का होगा। और यहाँ पे कहा था ना कि तानिया को फोन आया होगा क्रिस के मोबाइल से और वो क्रिस के पास गई। अच्छे से मार पड़ी है उसको फिर भी सुधरा नहीं। अभी भी उसकी अकड़ नहीं गई। ये क्या आदमी है कुछ समझ में नहीं आता। जब वो पार्टी के लिए जा नीचे आया था दादी कहाँ गई? उन्होंने तो कसर ही नहीं छोड़ेगी मुझे बोलने में। तो उसने कह दिया कि दादी वहां गई हुई है। तो वो शॉक हो गया था। शॉक क्यों हो रहे हो बेबी? जो आपकी वजह से हुआ ना ऐसा प्रिटेंड कर रहा है क्रिश की जैसे उसने कोई गलती की ही नहीं। एक तो छोरी ऊपर से सीना जोरी भी है इसकी तो वाह। और जिस तरीके से आज अरमान ने क्रिश को सॉरी बुलवाया वो देखकर तो मजा आया। तो यही बेइज्जती की उम्मीद थी मुझे। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आरती उतारेंगे जो तुमने हरकत की? शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे नाना की वो जागीर थी पौधदार फार्म, तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारी खुद की मेहनत की नहीं थी। सिर्फ तुमने चलाया है और वो भी खुद के स्वार्थ के लिए। और खुद को उसका मालिक समझने लगे और बेच भी दिया। और एटीट्यूड अभी तक नहीं गया। वाह! सच में ये क्रिस मुझे समझ ही नहीं आता कैसा हो गया था और कैसा था वो पहले और अब क्या बन गया है। तो सही कहा कि सब लोग तुम्हें ताने तो मारेंगे। आपने काम ही ऐसा किया है लेकिन फिर भी उसे नहीं है शर्म। तान्या तुम्हारा पति बेशर्म हो चुका है और आज विद्या को फिर से अपनी ही चलानी है। फिर से अभी किससे बहस कर रही है कि मैं अपनी जगह सही थी और तुम अपनी जगह। लेकिन तुमने अपने बेटे का हाल नहीं देखा जो हाल उसने अपने पति का देखा था। पूरा प्रेशर लेके अगर उस वक्त अगर उसे हार्ट अटैक आ जाता तो ये विद्या के मुंह में जबान आती? बोल सकती थी कुछ भी। कुछ भी बोल रही है यार। हम हमारी जगह सही थे और तुम अपनी जगह। नमस्ते अंजलि मैम जी। मैं सोच रही भी क्योंकि सास से सुनती हूँ। सही कहा तुलसी ने जिस तरह हुआ था। और ऋतिक जायज़ है गुस्सा होना क्योंकि अक्सर आत्मसम्मान की लड़ाई तो बेगुनाह हमेशा उनका दिल दुखता है, दिल टूटता है। एंड हमेशा ये पति का क्या कहना है कि माँ ही जिम्मेदार? क्यों माँ बाप पर जिम्मेदार नहीं होते क्या? सिर्फ माँ ही होते हैं क्या? कम से कम पिता तो जिम्मेदार होता। पति तो सही काम इतना नहीं बढ़िया किया है, कम से कम पिता तो बनता। जब उनका लड़ाई हुई तो देखते, ठीक है आपका उससे सुलझा लेते, समझती हूँ। लेकिन ये बार बार कोई लूजर होता है ना जो आत्मविश्वास भी खो देता है। इतना तो पता होना चाहिए मुल्तारी, तू वो करती, उसके साथ जाती, उसे प्रोत्साहित करती, उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ाती। बट नहीं, लूज़र लूज़र कहने से बहुत आसान होता है। किसी का गलतियाँ निकालना बहुत आसान होता है। उसकी जगह रह के समझ आना चाहिए। ये कोशिश तो करती।
क्या उसकी वो आती है, दूसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदार रहती, जैसे ही वो काम पे जाती है या ऐसा कुछ करती, ठीक है, घर में काम करते फिर भी आपको ब्रेक लेते, अब कभी-कभी 1 घंटे के लिए अपने लिए ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन चिप्स खाने से कहीं उसको फुर्सत होती है। समझती हैं कई इट्स बहुत काम होते हैं, बहुत आपको ज़िम्मेदारी का काम होता है, तो बच्चा पैदा क्यों करते हो या फिर ये लोग क्या ही जो जो बच्चों के नहीं संभाल पाते या कोई संभाल, तो क्या ही काम आप घर बाहर कर सकते हो। रिश्ते तो कोशिश करती। ये सुचित्रा कहाँ जाती है, कुछ तो तमीज़ सिखाती अपनी बेटी को। हमेशा एक ही इंसान गलती नहीं करती, मैं समझती हूँ दोनों साइड होते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, समझती हूँ, लेकिन किसको कौन लूजर लूजर कहता है। रियली सीरियसली अभी ये हाल होता है और मुझे कहीं ना कहीं गाती चाची माफ़ी मांग रही है, पर पता तो चले किसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, तुलसी को पता होना चाहिए, क्योंकि शायद उनको पता नहीं है, क्योंकि जब असली मिलेगा ना, जब अपनी गलती का भरपाई करना, माफ़ी का भरपाई उसको आपको माफ़ी मांगना तो आपको माफ़ी कमाना पड़ता है ना, तो ये होगा दोनों मिलके उनके जंग लड़ने के लिए एकजुट होकर नैना और सुचित्रा और मिताली को बाहर फेंकना चाहिए। तो यही होना है, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स में ख्याति। कल क्योंकि का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। तुलसी अपने बेटे के बारे में ही सोच रही है, क्योंकि उसने बोला कि आपको पता था मैं आपका बच्चा हूँ, कमजोर था, आप मेरी स्ट्रेंथ थी और आप मुझे ही छोड़ के चली गई। उसका हक था माँ को बोलने का, उसने जो कुछ भी कहा वो भी सही था, वो अपनी जगह पूरी तरह सही है, उसने गलत कुछ नहीं कहा। क्योंकि तुलसी को सोचना चाहिए, क्योंकि प्रीति सभी बच्चों से अलग ही था। वो उतना लो तुलसी के जाने के बाद उसने घर वालों ने कैसा बना दिया कि वो अपना खुद पर कॉन्फिडेंट ही खो बैठा। हर बार लूजर बोलना, मिताली से उसकी शादी हुई, जानना चाहती है आप कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं लूजर, मैं ऐसा बच्चा बन गया जिसकी शादी मिताली से हो गई और पूरा बोझ उसके ऊपर डाल दिया कंपनी का। और मेरे को शर्म आनी चाहिए। वो तुलसी को बोल रहा है कि तुम माँ थी, अरे तुम बाप थे ना, तुमने तो कंपनी की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया और तुम्हारे सामने उसे लूजर बुलाया गया। मिताली उससे लूजर बुलाती थी, झगड़ा करती थी, तुमने कौन सा अपने बेटे के लिए स्टैंड लिया। सही कहा तुलसी ने कि मैं माँ थी लेकिन तुम तो पिता थे, कम से कम तुम एक अच्छे पति तो नहीं बन पाए लेकिन एक अच्छे बाप तो बनकर दिखाते। ऐसा क्या हो गया जो ऋतिक को ये लगा कि उसका मरना ही सही है। मेरा बच्चा डर गया, डर रहा था, उसके अंदर एक डर था कि वो अगर ये नहीं कर पाया तो उसे क्या बोलेंगे। उसके अंदर इतना डर कैसे आ गया। जो बच्चा सबके साथ हंसता खेलता था वो बच्चा आज खुद को इतना डर और इतना प्रेशर उसको क्यों हैंडल करना पड़ा, जिसका वजह से उसने खुदकुशी करना आसान रास्ता चुना। उसे वही तो सारी बातें याद आ रही थी जब उस तुलसी छोड़ के गई वो, फिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ और सब लोगों का लूजर कहना। शर्म आनी चाहिए ये नोइना को भी। अब इस नोइना की भी तो खटिया खड़ी करो, शर्म करो मिहिर। तुम बाप बाप भी नहीं, अच्छे से बाप भी नहीं बन पाए, बाप के नाम पे भी तुम कलंक हो। तुम तो थे ना। कल मुझे तुलसी का मिहिर को काउंटर करना बहुत पसंद आया, दिल को सुकून मिला। जिस तरीके से उसने बोला है मिहिर को, बिल्कुल परफेक्ट था कि अगर तुम्हें जवाब मिल जाए तो अपने बेटे को और उसकी माँ को जवाब देना कि ऐसा क्या कर दिया तुमने कि मेरा बच्चा जिंदगी से हार गया।
इतना प्रेशर कि अगर कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो जो उनको जो ये चाहिए थी परमिशन, अगर वो नहीं ला पाया तो भी उसकी गलती। यानी सभी बातों में वो अपनी खुद की गलती क्यों मान रहा है। बहुत बढ़िया था। और नैना को कहा, नैना को भी फोन किया। और यहाँ पे तुलसी ने पहले किसी को नहीं पता था, इसलिए तुलसी ने वैष्णवी को फोन किया और कहा कि सामने वीरानी है, वहां जाके बोल दो कि ऋतिक वीरानी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तब वो बता रहे, तो पार्थ पहले नहीं सुन रहा, तब उसने बोला कि तुम्हारे यहाँ ऋतिक कौन है। तो हाँ, तो उसने खुदकुशी, अटेम्प्ट टू मर्डर करने, मतलब खुद की जान लेने की कोशिश की है। इसलिए उसने मीर को कहा और मीर से बाद में इना के पास भी गई। और अब वो हवा हॉस्पिटल आ रहे हैं। और सुबह तुलसी और गायत्री चाची का जो मिलन दिखाया, सच में बहुत बढ़िया था। गायत्री चाची टकराई और गिरने वाली थी, तुलसी ने पकड़ लिया। जैसे उसको उठाया तो शोभा और गायत्री चाची उसे देख रहे थे। शोभा बहुत खुश थी अपनी माँ को देखकर। बड़ी बहन के सारे फर्ज निभाए, लेकिन क्या उसे भी नहीं पता ऋतिक के साथ क्या हुआ है। शोभा सच में बहुत खुश थी, गले लगकर अपनी माँ के रोई कि अब कहाँ चली गई थी माँ। तुलसी नहीं आना चाहती वो बात अलग थी, लेकिन कम से कम वो कांटेक्ट में तो रहती। किसी के तो भी या ज्यादा कुछ नहीं तो शोभा के ही कांटेक्ट में रहती और सब हालचाल पूछने की कोशिश करती बच्चों का। क्योंकि ऋतिक पूरी तरह तुलसी पर डिपेंड था। और गायत्री चाची को वो सारी बातें याद आई जो उसने की कि शादी कर लेनी चाहिए, और वो माफी मांग रही थी। यह है तुलसी, देख लो गायत्री चाची, आपने कितना गलत किया उसके साथ। जानबूझकर नोएना को उकसाया मिहिर को के साथ शादी के लिए। आपको आज शर्म आ रही है कि आपने तुलसी का घर तोड़ दिया। उस टाइम तब बहुत ज्यादा घमंड में थी कि तुलसी का घमंड तोड़ना है। देख लिया उसके जाने के बाद घर का क्या हाल हुआ, और आज वो माफी मांग रही है। सारी बात बताओ। फिर भी तुलसी ने कहा कि बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। ये है हमारी तुलसी। रिकेप देखकर और अच्छा लगा। तुलसी ने बिल्कुल सही कहा कि तुम्हारी पत्नी नहीं, बच्चों की माँ उस घर में वापस आ रही है। वो अपने बच्चों के लिए आ रही है, मीर के लिए नहीं। और जिस तरीके से तुलसी ने मीर को डांटा, सच में 6 साल के बाद मिहिर को तुलसी की डांट खानी पड़ी है। और वो भी उसे अच्छा भी लग रहा है। तुलसी डांट रही है तो एक शब्द मुंह से नहीं निकाल पाया। और अब मिताली की क्लास तो लगनी ही चाहिए, और साथ में नोइना की भी, रणविजय की भी, क्योंकि यही लोग थे ना जो प्रेशर दे रहे थे उसे। कुछ काम के नहीं हो, लूजर हो, शर्म आनी चाहिए। तुलसी को भी एक बार तो इस नोइना की खटिया खड़ी करनी ही चाहिए। उसकी भी क्लास लेनी चाहिए कि तुम होती कौन है मेरे बच्चे को इस तरीके से ट्रीट करने वाली। सच में ये तुलसी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि उसके लिए तुलसी बनना बहुत मुश्किल है। इसके सीने में दिल ही नहीं है। हरे जो सिर्फ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.